हाय एवरीबॉडी, दिस इज कुमार सिंह। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जितने भी नए ट्रेडर हैं उन सब के लिए तो खास होने ही वाला है। लेकिन अगर जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, या आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स जैसे एसेट्स में आप ट्रेड करते हो, या आप क्रिप्टो के एवी ट्रेडर हो, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, सारे ट्रेडर्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत खास होने वाला है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, या आप मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं, या आप गुजरात, या आप गुजरात के अलावा जो और भी बड़े शहर हैं जैसे बेंगलोर, कोलकाता, अगर ऐसे महानगरों में आप रहते हैं तो ऐसे महानगर में, ऐसे शहरों में इस कॉन्सेप्ट को, इस स्ट्रेटजी को सिखाने के लिए लोग नए ट्रेडर से, या जो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अनुभवी ट्रेडर्स हैं, उनसे भी कई लाख रुपए लोग फीस के रूप में वसूलते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ, ताकि जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल के मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट तो पता चल पाए। लेकिन जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि मार्केट में किस तरीके से सो कॉल्ड जो मेंटर्स हैं वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और मार्केट में शेयर बाजार के कॉन्सेप्ट को अगर आसानी से, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जाए तो आपको किसी भी इंडिकेटर, किसी भी बाय सेल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो प्योरली बिना किसी इंडिकेटर के सहारे कैसे हम मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल पता कर पाएंगे, मार्केट में कहाँ पे टारगेट होगा हमारा, कहाँ पे सही जगह एंट्री पता कर पाएंगे, कहाँ पे हमें सही जगह एंट्री करनी है, जहां से हम अच्छा खासा मुनाफा बना पाएंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बिना किसी इंडिकेटर के इन चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल तरीका है। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम देंगे, तो 1-2 वीक में, आई गारंटी यू, 1-2 वीक में आपका स्टॉक मार्केट के प्रति जो नजरिया है, ट्रेडिंग के प्रति जो नजरिया है, वो बिल्कुल बदल जाएगा, और आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से आप प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस बिल्कुल बिना किसी इंडिकेटर के सहारे कैसे हम मार्केट में अपने कॉन्सेप्ट को डिफाइन करें कि हम कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे आपका एग्जिट है, कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, उसके बारे में तो जानेंगे। लेकिन उसके अलावा 1-2 ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा जो बोनस इंडिकेटर्स हैं, और जो FII ADIs लेवल, या जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन स्मार्ट मनी टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, और उसके बिहाफ पे मार्केट में वो बाइंग या सेलिंग डिसाइड करते हैं। उन इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हालांकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो मेरे यूट्यूब के वीडियो प्लेलिस्ट में आप उन सारे वीडियोस को चेक कर पाएंगे आगे, जब आगे बात करेंगे, जब समझोगे आप तो। लेकिन उसके अलावा जो बिना किसी इंडिकेटर के इस कॉन्सेप्ट को हम रिफाइन करेंगे, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन इसके अलावा जो 1 या 2 जिस इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, उन इंडिकेटर के बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक ओवरऑल ट्रेंड का जो सिग्नल है, वो एक इंडिकेटर, जिन इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, वो इंडिकेटर मार्केट में ओवरऑल एक ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में सिग्नल देता है कि मार्केट में आपका बाइंग आपका इफेक्टिव तरीके से चल रहा है, या आपका सेलिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो आपका टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स मेरे साथ इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज़ बनिए। बहुत स्वागत है आपका। हर ज्वाइन मेंबर के लिए, हर ज्वाइन मेंबर के लेवल्स के लिए अलग अलग पर्क्स है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पे या डिस्कॉर्ड पे जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप चैनल और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिना इंडिकेटर के इस स्ट्रेटजी के बारे में जो बात करने वाले हैं, बिना इंडिकेटर के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कैसे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट में कहाँ पे टारगेट होएगा, कहाँ पे हम एंटर करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आप जब मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे स्ट्रेटजी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने बात किया हुआ है। तो आप भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब इतनी सारी इंडिकेटर और इतनी सारी स्ट्रेटजी के बारे में आपने बात किया है, तो ये आप बिना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एक एग्जाम्पल होएगा कि मार्केट में जितने भी इंडिकेटर्स हैं
वो सारे इंडिकेटर मार्केट में एक ट्रेंड के डेटा को एनालाइज करके आपको सिग्नल देते हैं कि मार्केट में आपका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट में बुलिश मोमेंटम है या बेरिश मोमेंटम है। लेकिन कोई भी इंडिकेटर आपका 100% परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका पता रहेगा तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप चाहे दुनिया का कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करो जो बढ़िया प्रोफेशनल इंडिकेटर है, तो अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर किसी इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करोगे तो मार्केट में आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स मेरे साथ इस चैनल पे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और मेरे सारे स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं, सारे स्ट्रेटजी मेरा काफ़ी वेल टेस्टेड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छा आप उससे ट्रेडिंग अपना सुधार सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपके लिए ये बिना किसी इंडिकेटर का, मतलब नो इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका मार्केट में ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का बिल्कुल बेसिक लेवल होता है जो सारे ट्रेडर्स को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और ये किसी भी ट्रेडर को तब समझ में आता है जब वो अपने लाइफ का कीमती 3-4 साल गंवा चुके होते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर चुके होते हैं मार्केट में। तो ठीक है ना, तो बढ़ते हैं सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की तरफ समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि मार्केट में एक और कॉन्सेप्ट होता है कैंडल्स की साइकोलॉजी। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता कि मार्केट में कैंडल्स क्या होता है, कैंडल की साइकोलॉजी कैसे पता करता है कि मार्केट में कैंडल का जो मनोविज्ञान है वो क्या कहता है, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे हर एक कैंडल, ये जो देख रहे हो ना, हर कैंडल में किसी में विक बड़ा है नीचे की तरफ है, किसी में विक दोनों साइड है, किसी में विक एक साइड बड़ा है, किसी में एक साइड छोटा है। तो ये कैंडल का मनोविज्ञान है और हर एक कैंडल की अपनी कहानी होती है और हर एक कैंडल कुछ ना कुछ मार्केट के बारे में बता रहा होता है। इन्हीं में से एक कैंडल होता है रिजेक्शन कैंडल। वो रिजेक्शन कैंडल मार्केट में आपका ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सिग्नल देता है कि मार्केट में कब आपका ट्रेंड रिवर्सल मार्केट प्लान कर रहा है, मार्केट में अचानक कब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हो या आपका बियरिश ट्रेंड रिवर्सल हो। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को जानने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा कैंडल की साइकोलॉजी वाला वीडियो, अगर आप जाएंगे मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे एक वीडियो मिलेगा आपको एनगल्फ साइकिल, उस एनगल्फ साइकिल वाला वीडियो को आप जरूर देखिए। और उसके अलावा एक और वीडियो होगा आपका कैंडल की साइकोलॉजी, आप उस वीडियो को फाइंड कीजिए, मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उससे आपको मार्केट में इस कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी मदद मिलेगा और मार्केट में आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। ठीक है ना, जिसका आप फायदा फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो उन दो वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी अपलोड करके दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि मार्केट में इस नो इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम समझते हैं कि नो इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता क्या है और इसको इस्तेमाल करके हम मार्केट में ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। देखिए, इस चार्ट को समझने से पहले यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इस एलियट वेव वाले टूल को लेके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये हो गया मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ मार्केट क्या करते हैं, मार्केट हमारा मान लीजिए यहाँ पे स्विंग हाई बनाता है। ठीक है ना, ये हो गया हायर हाई। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बना दिया मार्केट ने हायर लो। फिर मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे हायर हाई। फिर क्या बनाया मार्केट ने, हायर लो। फिर क्या बनाया, हायर हाई। ठीक है ना, ये मार्केट का हो गया। मार्केट अगर आपका बुलिश है, मार्केट अगर आपका बुलिश है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस तरीके से बनाएगा, क्या, हायर हाई, यहाँ पे बनाएगा हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई, फिर यहाँ पे हायर लो। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे हायर हाई। ये आपका मार्केट में जब मार्केट आपका बुलिश ट्रेंड करेगा तो इस तरीके से ट्रेड करेगा। तो इसमें हम क्या अनुमान लगाते हैं, इसको मार्केट आपका संभावनाओं का गेम है। इसमें हम क्या अनुमान लगाते हैं, जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक का या किसी भी स्क्रिप्ट का, चाहे बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो या कमोडिटी, कोई मार्केट आपका नेचुरल गैस या आपका क्रूड ऑयल हो, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट आपका हायर हाई हायर लो बना रहा है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट हमारा ये जो आपका लेवल है, ये लेवल है आपका हायर लो, ये लेवल मार्केट ब्रेक ना करे। ठीक है ना, हम क्या अनुमान लगाते हैं, मार्केट हमारा अगर यहाँ पे ओपन हुआ, अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट हमारा अगर इस तरीके से यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हुआ और यहाँ पे हायर हाई बनाया और यहाँ पे हायर लो बनाया तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट हमारा ये जो हायर लो है इसको ब्रेक ना करे। अगर मार्केट इस हायर लो को ब्रेक कर देगा तो मार्केट में अप ट्रेंड नहीं कहलाएगा और ये मार्केट का अप ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा इस लेवल पे। मार्केट अगर इस लेवल पे इनवैलिडेट हो जाएगा, इसका मतलब है कि मार्केट का अप ट्रेंड आपका इफेक्टिव नहीं रहा और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आपका डाउन साइड के लिए अप्रोच कर रहा है। डाउन साइड के लिए ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं है, मार्केट डाउन साइड के लिए ट्रेंड रिवर्सल
प्लान कर रहा है। मतलब मार्केट में बियरिश जो आपका जितने भी बियरिश ट्रेडर हैं या मार्केट में जितने सेलर्स हैं ना, वो यहाँ पे प्रभावी रूप से, यहाँ पे इफेक्टिव रूप से यहाँ पे अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, मतलब मार्केट को नीचे गिराने का प्रयास जारी है। ठीक है ना, बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं ताकि आप लोगों को सबको क्लियरली समझ में आए। तो ये हो गया आपका हायर हाई। सेम कहानी अभी हायर हाई होता है क्या है, हायर हाई हायर लो जो बनते हैं मार्केट, इस तरीके से मार्केट अलग अलग आपका रेड और ग्रीन कैंडल के द्वारा आपका मार्केट बनाता है। ठीक है ना, लेकिन अब ये आपका ये जो पूरा आप जो कैंडल देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ये मार्केट में आपका पूरा एक दिन का कैंडल है। ठीक है ना, तो इस पूरे एक दिन के कैंडल में मार्केट में अलग अलग आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये जो आप जितने देख रहे हो, ये जितने जो आपको देख रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक एक कैंडल आपका 5-5 मिनट का है। रेड कैंडल 5 मिनट का, ग्रीन कैंडल 5 मिनट का। तो हम इस हायर हाई और हायर लो फाइंड करते हैं आपका मार्केट में इस बियरिश एंड बुलिश कैंडल के हिसाब से स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करके। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा हायर हाई हायर लो। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है मार्केट, ये मार्केट आपका यहाँ सब कुछ ओपन हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, मार्केट हमारा क्या बना है, यहाँ पे हायर लो बना रखा है और यहाँ पे हायर हाई बना रखा है। अगर यहाँ पे इस टूल से दोबारा हम ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई, फिर यहाँ पे हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे हायर हाई क्या बना, यहाँ पे हायर हाई की जगह यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हायर लो बना मार्केट में, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, लेकिन इसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल टू कैंडल और स्विंग टू स्विंग कैसे हम बेसिक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, ताकि आगे जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा तो चीजों को आप आसानी से समझ सको। तो अब क्या हुआ, ये हमारा हायर, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे हायर हाई बनाया, यहाँ पे हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई। तो हमने क्या किया, हम इस पूरे दिन के कैंडल्स में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे का या 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के अपना हम ट्रेंड का जोन फाइंड करते हैं कि मार्केट में कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है, कहाँ पे मार्केट एंट्री दे रहा है, कहाँ पे मार्केट आपका एग्जिट दे रहा है और कहाँ पे मार्केट कॉल साइड पे जा रहा है, कहाँ पे आपका पुट साइड में जा रहा है। तो ये हम पूरे दिन के कैंडल में अलग अलग टाइम फ्रेम लगा के खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से हम स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके मेन कॉन्सेप्ट पे आऊंगा मैं, लेकिन यही चीज जो स्विंग लो स्विंग हाई, मतलब आपका स्विंग लो यानी SL और स्विंग हाई मतलब SH जो आपका मार्केट में होता है, अगर आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ICT कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या देखा होगा मेरा वीडियो जिसमें हम बात करते हैं चॉक, बॉस एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है ना, MSS, ठीक है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि आपका चॉक, CHOCH चॉक, BOS आपका बॉस, फिर आपका होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका MSS। तो अगर इस टेक्निकल टर्म में बात करें, चॉक क्या होता है, बॉस क्या होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, तो बहुत सारे नए ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर बॉस क्या है, चॉक क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट क्या है, ठीक है ना। तो इन चीजों में लोग उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में जो टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको सबसे पहले समझना है कि स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है और मार्केट आपको स्विंग लो स्विंग हाई का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, कैसे मार्केट फॉर्म करता है। अब चूंकि पूरा एक दिन का कैंडल का कलेक्शन है ये और 5 मिनट के टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई मतलब हायर हाई हायर लो या हायर लो लोअर लो, मतलब यहाँ पे हायर लो या सॉरी लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है ना। तो या तो हम फाइंड कर रहे हैं आपका हायर हाई हायर लो, ठीक है ना, या हम क्या फाइंड कर रहे हैं आपका लोअर हाई या लोअर लो। ये हो गया हमारा पूरे दिन के ये चार्ट के कलेक्शन में। लेकिन ये जो अलग अलग आपका कैंडल रेड और ग्रीन कैंडल मिलके आपका स्विंग लो स्विंग हाई फॉर्म कर रहे हैं, अगर इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ना करके इसको अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में लेके आए, अब ये आपके सामने देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो आपका चार्ट प्लॉट किया है, ये आपका एक कैंडल एक दिन का है। कौन सा है, अगर यहाँ पे किसी भी कैंडल पे जाऊँ मैं आपको, तो ये जो कैंडल बड़ा वाला ग्रीन दिख रहा है, ये आपका एक दिन का कैंडल है। ये रेड इतना बड़ा कैंडल आपका एक दिन का कैंडल है। तो यहाँ पे जो आपका एक दिन का कैंडल दिख रहा होगा, रेड ग्रीन जो भी यहाँ पे कैंडल आपको दिख रहा है, रेड ग्रीन, वो एक कैंडल आपका पूरे एक दिन का है, ठीक है ना। तो अगर इस एक दिन वाले कैंडल में अगर हम यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर यहाँ फाइंड करेंगे तो आप देखोगे कि मार्केट हमारे यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बनाया स्विंग लो और यहाँ पे बनाया आपका स्विंग हाई, ठीक है ना। तो हम अगर आपका लंबे समय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे आपका ये पूरे दिन का कैंडल 1 2 3 4 5 6 दिन का आपका कैंडल मिलकर आपका एक स्विंग हाई बनाया, यहाँ पे स्विंग लो बनाया,
ठीक उसी प्रकार अगर डाउन साइड देखेंगे तो मार्केट ने एक यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे एक मार्केट ने बनाया हायर हाई, लेकिन उसके बाद क्या बना दिया यहाँ पे लोअर लो, और लोअर लो के बाद क्या बनाया यहाँ पे लोअर हाई। तो ये हमारा एक दिन का जो कैंडल है, दो दिन का दो रेड कैंडल और 2 दिन का 2 ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। कौन सा, ये आपका 2 दिन का रेड कैंडल और 2 दिन का ये ग्रीन कैंडल, ये दोनों ने मिलके जैसे थर्ड कैंडल यहाँ पे आपका रेड बना, यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो, और यहाँ पे क्या बना दिया लोअर हाई, मतलब LH और LL। समझ में आ रहा है आपको। एक दिन का कैंडल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लोअर लो लोअर हाई हम फाइंड कर रहे हैं आपका कैंडल के हिसाब से। इसलिए आप टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, कैंडल, कितना कैंडल मिलके मार्केट में आपका स्विंग लो स्विंग हाई बन रहा है। और अगर स्विंग लो स्विंग हाई बन रहा है तो स्विंग लो स्विंग हाई बनने के बाद मार्केट में जो कैंडल का डायरेक्शन है, जो कैंडल का इफेक्टिवनेस है, मार्केट में जो कैंडल जो प्रभावी हो रहे हैं, जो इफेक्टिव हो रहे हैं, कौन सा कैंडल किस कैंडल को एनगल्फ कर रहा है, ठीक है ना। एक शब्द आपके पास टेक्निकल वर्ड आया यहाँ पे, क्या, एनगल्फिंग, ठीक है ना, एनगल्फिंग। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है तो मेरा कैंडल की साइकोलॉजी वाला वीडियो और एनगल्फ साइकिल वाला वीडियो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप जाके जब सर्च करेंगे एनगल्फ साइकिल बाय कुमार सिंह, आपको दिख जाएगा, और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें, चाहे 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, आधे घंटे का या पूरे दिन का, हमें क्या देखना है कि मार्केट में जब हमारा एक ट्रेंड हम फाइंड करते हैं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो हम फाइंड करते हैं आमतौर पे क्या होता है कि लोग अलग अलग इंडिकेटर इस्तेमाल के बाय सेल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि मार्केट में हमने अगर ट्रेंड डिसाइड कर लिया कि मार्केट ने एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, मतलब मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था, या तो मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था वहां से डाउन ट्रेंड जाना शुरू कर दे, या मार्केट आपका डाउन ट्रेंड जा रहा था तो अप ट्रेंड जाना शुरू कर दे, तो जिस लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा मार्केट, वो पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। घबराना नहीं है आपको, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे पता करते हैं, आप जैसे थोड़ा और देर वीडियो में रुकोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पूरे दिन का कैंडल है, ये एक दिन का कैंडल है। अब एक दिन के कैंडल में अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं तो ये क्या बन गया हमारा, ये जो लाइन ड्रॉ किया मैंने ब्लैक कलर का, थोड़ा मैं थिक करता हूँ, अगर आप मोबाइल पे देख रहे होंगे तो आप लोगों के लिए काफी क्लियर दिखेगा। ठीक किया मैंने इसको थोड़ा सा, ये ब्लैक कलर यहाँ पे थोड़ा ब्लू करता हूँ मैं, ये ब्लू कलर का जो लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये ब्लू कलर की लाइन ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे रेसिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस का जोन ड्रॉ कर दिया, तो रेसिस्टेंस का जोन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारे स्विंग हाई। अब क्या करेंगे, मार्केट में स्विंग लो कौन सा होगा हमारा, स्विंग लो होगा हमारा जहां पे मार्केट इस रेड कैंडल का जो चेन है, इस रेड कैंडल के कंटिन्यूअस चेन के बाद जैसे मार्केट एक अपोजिट कलर का कैंडल बनाएगा, तो रेड कलर के अपोजिट कौन सा कैंडल है, ग्रीन कलर का कैंडल। तो जैसे आपका इस रेड कलर के कैंडल के बाद मार्केट ने एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, आपका मार्केट में यहाँ पे एक स्विंग लो ऑलरेडी फॉर्म हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया हमारे लिए स्विंग लो। क्लियर है आपका। तो ये मार्केट में हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्विंग हाई, और ये क्या हो गया हमारा स्विंग लो, ठीक है ना। तो ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई जब मार्केट एक बार फॉर्म कर देता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कौन सा होगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तब होएगा जब मार्केट में ये पूरा कैंडल आप देख रहे हो ना, ये इतना बड़ा एक बुलिश कैंडल है, लेकिन इस बुलिश कैंडल के बाद मार्केट को अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट को ये कैंडल पूरा है ना, इस कैंडल के नीचे कोई रेड कलर का कैंडल ब्रेक करना चाहिए, ठीक है ना, इसके नीचे कोई एक रेड कलर का कैंडल क्लोज करना चाहिए। लेकिन मार्केट में इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के दरमियान देखोगे कि मार्केट इस इतना बड़ा जो ग्रीन कलर का कैंडल बना है, यहाँ पे सामने डायरेक्ट कोई एक कैंडल ऐसा नहीं बना है जो डायरेक्ट इस कैंडल के नीचे क्लोज दे दे। मार्केट ने क्या किया, इस डायरेक्ट नीचे क्लोज देने के बजाय मार्केट ने इस कैंडल के अंदर, मतलब ये एक दिन का जो बड़ा वाला कैंडल है, इस कैंडल के अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक कैंडल को एनगल्फ करने के लिए, मतलब एक कैंडल के अंदर जितने भी आपके बायर्स की ताकत है उसको कमजोर करने के लिए मार्केट को कितना दिन लग गया, मार्केट को लग गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब कहने का मतलब यह है कि मार्केट में इस एक कैंडल में जितने बायर्स की ताकत थी
उसको कमजोर करके मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करने में मार्केट को लग गया 14 दिन। क्यों 14 दिन? क्यों? क्योंकि आपका एक एक कैंडल आपका एक एक दिन का है। तो मार्केट में हमारे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होगा? अगर मार्केट हमारा इसके नीचे जाएगा तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन मार्केट में यहीं पे एक ट्रैप आता है। ट्रैप क्या है कि मार्केट ने डायरेक्ट कोई एक कैंडल से ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पे अलग अलग दिन में अलग अलग कलर का कैंडल बनाया और यहीं पे मार्केट में ट्रैप होता है। जो नए ट्रेडर या काफी अनुभवी ट्रेडर जो काफी 5, 6, 7 सालों से भी ट्रेड कर रहे हैं उनको ये बातें पता नहीं चल पाती हैं। तो आमतौर पे होगा क्या कि मार्केट में लोग करते क्या है कि इस कैंडल के नीचे किसी कैंडल की क्लोजिंग का लोग वेट करेंगे तो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होएगा। लेकिन इस तरीके से मार्केट में इतना जो मार्केट ने 14 दिन तक गेम प्ले किया, इसमें तो आपका जो भी ट्रेड बना था तो खो दिया आपने। तो मार्केट ने ट्रैप करने के लिए क्या किया आपको कि मार्केट में किसी एक कैंडल के नीचे ब्रेक नहीं किया, मार्केट को अलग अलग कैंडल फॉर्म करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब मार्केट का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो इसमें काउंट ना हो के जैसे मार्केट यहाँ पे ट्रेंड बना रहा है आपका हायर हाई की जगह लोअर हाई लोअर लो, तो इसके ब्रेक होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम प्लान कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में डाटा यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का सिग्नल, और फिर हम अपने हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। तो कैसे ट्रेड प्लान करेंगे देखो, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको बेसिक चीजें, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो मार्केट में जो इंजीनियर कोड करता है पाइनस्क्रिप्ट में या पाइथन में जो भी उसका स्क्रिप्ट इंडिकेटर होता है या कोई भी ट्रेडर उसको कोड करता है, तो वो उसका अपना थॉट होता है, अपना लॉजिक होता है, अपना फार्मूला होता है, अपना स्ट्रेटजी होता है। लेकिन मार्केट में कोई भी इंडिकेटर 100% परफेक्ट इसलिए नहीं होता है कि जो फार्मूला जो लॉजिक हम लगाते हैं वो लॉजिक मार्केट हर दिन उसको वैलिडेट नहीं करता है, और मार्केट में कई बार कई इंडिकेटर फेल हो जाते हैं उस कैच को पकड़ने में, जिसको पकड़ने के बाद हमें अच्छा खासा मौका मिलता है ट्रेड के लिए, ठीक है ना। इसीलिए आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी चौक एंड बॉस का इंडिकेटर लगाओगे तो कोई भी चौक एंड बॉस का इंडिकेटर आपको जब तक ये मार्केट के नीचे यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट नहीं होएगा या इस यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट नहीं होएगा, बॉस और चौक का सिग्नल नहीं देगा, मार्केट का शिफ्ट का सिग्नल नहीं देगा। इसलिए हमें जरूरी है जानना कि मार्केट में बेसिक तरीके से मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। अब वापस आते हैं मुद्दे पे। अब क्या होता है कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा हायर हाई। अब क्या करेंगे, मार्केट ने जैसे यहाँ पे एक स्विंग लो डिफाइन किया, हम क्या करेंगे एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे लिए, क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए स्विंग लो। अब हम क्या करेंगे, ये डे के टाइम फ्रेम में इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब आपका 5 मिनट में या 1 मिनट में या 1 घंटे में आधे घंटे के टाइम फ्रेम आपको बताऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट सही क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर ये कॉन्सेप्ट मैं डे से क्यों डिफाइन कर रहा हूँ मैं। अब हमारा व्यू क्या बनेगा, अब हमारा व्यू क्या बनेगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाना है, मार्केट को इस लेवल से, मार्केट को अगर इस लेवल से अप ट्रेंड में अगर ऊपर जाना है तो क्या करना चाहिए, ये जो ब्लैक कलर का लाइन ड्रॉ किया हमने, जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया दोनों कैंडल ने, इसके ऊपर कोई एक ग्रीन कलर का कैंडल का क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। और क्लोजिंग के बाद वो क्लोजिंग सर्वाइव करना चाहिए। ऐसा नहीं क्लोज दिया और मार्केट ने रेड बना के नीचे आ गया। क्लोजिंग देने के बाद कोई यहाँ पे एक सर्वाइवल का कैंडल होना चाहिए। वो कौन सा कैंडल होना चाहिए, वो कैंडल आपका अगर बुलिश बनता भी है तो बुलिश के साथ एक आपका बेयरिश कैंडल का सर्वाइवल चाहिए। मतलब कि अगर बेयरिश कैंडल दो भी, बुलिश कैंडल अगर दो बन भी गया तो कोई एक बेयरिश कैंडल हमें चाहिए इस बात का कंफर्मेशन देने के लिए कि मार्केट में वाकई में यहाँ पे ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में सर्वाइव करने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए जब तक लगातार आपका ये बुलिश कैंडल बनता चला जाएगा तो ये जस्टिफाइड नहीं होएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट में हमें क्या मिला। मार्केट में हमें एक इक्वल समान रूप से बैलेंस्ड आपका बायर और सेलर का ताकत देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अगर लगातार आपका बुलिश से कैंडल बनता चला जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट में आखिर बेयरिश इंपैक्ट है कि नहीं है। लेकिन जैसे बुलिश से कैंडल बनने के साथ अगर एक आपका बेयरिश कैंडल बन जाए और वो सर्वाइव कर जाए इस कैंडल, इस लाइन के ऊपर, इसको टच नहीं करना चाहिए इस लाइन के ऊपर, और फिर उस बेयरिश कैंडल को अगर किसी ग्रीन कलर के कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, उसके विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट में कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में आपका ये अप ट्रेंड बिल्कुल ग्रांटेड कंफर्म्ड है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका एक ग्रीन कलर के कैंडल बनते हैं उनके साथ आपका एक रेड कलर का कैंडल बनना इसलिए जरूरी है, वो हमें एंट्री पॉइंट कंफर्म करने के लिए। अदरवाइज अगर मान लो कि मार्केट में यहाँ पे एक किसी ग्रीन कलर के कैंडल ने क्लोज दिया और उसके बाद यहाँ पे लगातार ग्रीन कलर का कैंडल बनता चला गया, तो ये भी ट्रेंड कंफर्मेशन है। लेकिन ट्रेंड कंफर्मेशन तो है आपका अप ट्रेंड का, लेकिन आपका एंट्री नहीं बन रहा है यहाँ पे।
जब तक आपका एक अपोजिट कलर का कैंडल नहीं बनेगा आपका एंट्री यहाँ पे कंफर्म नहीं होएगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मार्केट में अगर आप लगातार आंख बंद करके एंटर करोगे तो मार्केट आपको ट्रैप करके ट्रेंड रिवर्स ना कर दे। इसलिए हमें मार्केट में जब भी एंट्री प्लान करते हैं या एग्जिट प्लान करते हैं तो एंट्री और एग्जिट में दोनों कैंडल की भूमिका बन जाती है, बेरिश कैंडल की और बुलिश कैंडल के भी। तो जब भी हम ट्रेड में एंट्री प्लान करेंगे तो हमें देखना होता है कि मार्केट में जो बुलिश कैंडल ग्रीन कलर का बना होता है और जो बेरिश कैंडल बनता है दोनों का इंपैक्ट कैसा है, कौन किसको एनगल्फ कर रहा है, इसके बारे में छोटे टाइम फ्रेम में आगे बात करेंगे। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट में अगर मार्केट को नीचे जाना है, जब मार्केट को नीचे जाना तो क्या करना है, मार्केट को इसके नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा रेड कलर का, और रेड कलर के कैंडल की क्लोजिंग के बाद कोई एक हमें अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए। अपोजिट कलर का कैंडल कौन सा, रेड कलर के अपोजिट हमारा ग्रीन कलर है, तो हमें एक ऐसा बुलिश कैंडल चाहिए जो इस कैंडल का, जो आपका रेड कलर का कैंडल बन रहा है ना, यहाँ पे इस लाइन के नीचे कोई हमें एक कैंडल बनना चाहिए ग्रीन कलर का, और वो ग्रीन कलर का कैंडल एनगल्फ होना चाहिए आपका बेरिश कैंडल के साथ, तभी हमारा एक एंट्री बनेगा सटीक, अदरवाइज एंट्री हमारा नहीं बनेगा। आगे इसके छोटे टाइम फ्रेम में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट में इस ट्रैप में, ये जो आपका ट्रैप का जोन है, इस ट्रैप जोन के अंदर मार्केट ने एक और ट्रैप जोन क्रिएट कर दिया जो आंखों को धोखा देने के लिए काफी है। कैसे, अब मार्केट में हमें एक सटीक यहाँ पे स्विंग हाई दिख रहा है और एक स्विंग लो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब हमने प्लान कर लिया कि यहाँ पे हमने हाई ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे लो ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब कि मार्केट में जब इसके नीचे ब्रेक करेगा तो लो में जाएगा, और इसके ऊपर ब्रेक करेगा तो हाई में जाएगा, मतलब बुलिश में जाएगा। लेकिन इस ट्रेंड के अंदर मार्केट ने एक ट्रेंड क्रिएट कर दिया, मतलब इस ट्रैप जोन के अंदर मार्केट ने एक ट्रैप जोन क्रिएट कर दिया मार्केट में लोगों को भ्रमित करने के लिए कि भैया हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। कैसे, अब उसी जोन को फाइंड करके हमें एंट्री प्लान करना है, अर्ली एंट्री इसको बोलेंगे। अब देखो थोड़ा जूम करूंगा इसको मैं, जूम करने के बाद देखोगे आपके मार्केट में ये जो जोन बनाया था हमने, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, लेकिन यहाँ पे देखो कि मार्केट में ये दो कैंडल बनने के बाद, ये कैंडल और ये कैंडल, दो ग्रीन कैंडल के बाद जैसे मार्केट में थर्ड कैंडल आपका रेड कलर का बना, तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे, लोअर हाई। क्या बन गया यहाँ पे, एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि मार्केट अगर ये जो आपका जोन दिख रहा है, ये वाला जोन, इस जोन के नीचे मार्केट अगर एंट्री करता है ऊपर आपका एक बुलिश कैंडल, वो भी हमारे लिए इफेक्टिव होएगा, और उसके आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमने मार्केट ने एक लोअर हाई का जोन बना दिया, तो अब हमारा व्यू अगर बनता है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रेंज के ऊपर जाके क्लोजिंग देना चाहिए, और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो क्या करेगा, जैसे अपोजिट यहाँ पे इस कैंडल के साथ, इस रेड कैंडल के साथ मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे ग्रीन कलर का, मतलब रेड के अपोजिट ग्रीन कैंडल बनाया, तो हमारा क्या बन गया, इस ट्रेंड के अंदर और इस ट्रैप के अंदर एक ट्रैप जोन बन गया, ट्रेंड का जोन, मिनी ट्रेंड। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्विंग लोअर हाई किया है, तो हम एक यहाँ पे जैसे हम स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करते हैं, तो जैसे जहाँ पे अपोजिट कलर का कैंडल फॉर्म होता है हमारा वहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉप में बन गया। अब बॉटम में जैसे इस रेड कैंडल के बाद मार्केट नीचे क्या करेगा, जैसे एक रेड कलर की जगह ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, मार्केट ने हमें यहाँ पे क्या बताया कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे एक दूसरा लोअर हाई का जोन बना दिया है। अब देखो मार्केट में हमने स्टार्ट किया था इतने बड़े जोन से, फिर मार्केट ने क्या किया, इस ट्रैप वाले जोन के अंदर एक और ट्रेंड बना दिया, मिनी ट्रेंड, और एक ट्रैप का जोन, जहां पे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए काफी होता है। तो अगर माइक्रो लेवल पे अगर आप देखोगे, इन चीजों को ध्यान दोगे, तो आपको बहुत सटीक बहुत इफेक्टिव एंट्री मिलेगा। अब देखो क्या हुआ, इस जोन के अंदर एक जोन बन गया। अब हमारा प्लान क्या है कि मार्केट, अगर ये प्लान नहीं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो आपका लोअर हाई है ना, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, या मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करना चाहिए, इसके नीचे क्लोज करना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्विंग लो जैसे बना हुआ है आपका लोअर लो, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये आपका एक ग्रीन कलर का कैंडल तो बना, लेकिन इस ग्रीन कलर के कैंडल के साथ मार्केट ने जैसे एक ये रेड कलर का कैंडल बनाया, तो ये जो हमारा एक बयास था, व्यू था कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट को इस वाले कैंडल के नीचे क्लोज करना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे बहुत स्विफ्टली, बहुत नाइसली यहाँ पे इस कैंडल के जो आपका रेड कलर का कैंडल है ना, इस कैंडल को जैसे क्लोज किया, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट में हमारा डाउन साइड मार्केट जाने वाला है। और एंट्री कहाँ बनेगी,
एंट्री बनेगी। मार्केट में जब ट्रेंड शिफ्ट होता है, मार्केट में चाहे अप ट्रेंड हो या मार्केट में डाउन ट्रेंड हो, तो जब ट्रेंड शिफ्ट होता है तो जिस साइड का हम ट्रेड प्लान करते हैं, तो हम प्लान करते हैं कि उस साइड में जो कैंडल हमारा सपोर्टिव कैंडल होता है उसके अगेंस्ट जो कैंडल एनगल्फ होता है, उसी के बाद हम एंट्री बनाते हैं अपना ट्रेड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि अप ट्रेंड था यहाँ तक, लेकिन मार्केट में यहाँ पे क्या बन गया, इस जोन पे डाउन ट्रेंड बन गया। और ये डाउन ट्रेंड कैसे दिख रहा है आपको मार्केट में, मार्केट ने क्या बनाया स्ट्रक्चर, यहाँ पे हायर हाई और यहाँ पे हायर लो की जगह मार्केट ने क्या किया, अंदर ही बना दिया आपका लोअर हाई और लोअर लो। तो जोन क्लियर हो गया आपका, और जोन क्लियर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये आपका ग्रीन कलर का कैंडल है उसको एनगल्फ करके नीचे क्लोज कर दी, मतलब इसका बॉडी और विक, इसका टॉप विक यहाँ पे है, बॉटम विक यहाँ पे है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरे इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो मार्केट में हमारा शानदार एंट्री बनेगा इस प्राइस पॉइंट पे। यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल पे नहीं आएगा, स्टॉप लॉस आएगा जो कैंडल एनगल्फ हुआ है। तो कौन सा एनगल्फ हुआ है, ये ग्रीन कलर का कैंडल। तो हमारा एसएल कहाँ पे आएगा, हमारा एसएल इस कैंडल के क्लोजिंग के, इस कैंडल का हाई है ना, इस पे 4 या 5 पॉइंट बफर पॉइंट लेके यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब एसएल डालोगे और उसके बाद देखो मार्केट में कितना शानदार आपका मार्केट डाउन साइड का ट्रेड बिल्कुल लगातार यहाँ पे भागता चला गया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो आप देख रहे हो ना इतने बड़े ट्रेंड में, तो ये आपका एक दिन का कैंडल है और ये सोलाना क्रिप्टो करेंसी का आपका चार्ट में दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो अगर सोच लो कि अगर आपने मार्केट में यहाँ पे एंट्री बनाई, अगर आपका 27 जनवरी 2025 को, अगर 27 जनवरी 2025 को एंट्री बनाया होता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ आते आते अप्रैल में 4 अप्रैल 2025 तक मार्केट यहाँ पे आपका एकदम लगातार नीचे गिरा है। आप अनुमान लगा लीजिए कितना पॉइंट आप ग्रैब करते पूरे इतने महीनों में, और लगातार डाउन ट्रेंड मार्केट रहा है। ऐसे ही पोजिशनल ट्रेड लोग प्लान करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से दावा है कि मार्केट में मेरे हिसाब से ना स्विंग होता है, ना आपका पोजिशनल होता है, ना ही आपका स्कैल्पिंग होता है, क्योंकि ये लोग अपने टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि क्विक स्कैल्पिंग और थोड़ा सा कम क्विक स्कैल्पिंग और थोड़ा लंबे समय का जो ट्रेड प्लान करते हैं ना, उसके हिसाब से टेक्निकल टर्म दे पाए। लेकिन वास्तव में सही ट्रेडिंग क्या होती है मार्केट में, हमें पता, मार्केट में मतलब होता है हमें मुनाफा से। मार्केट में अगर हम कहीं एंट्री कर लिए हैं और जहां तक मार्केट हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट जब तक मार्केट नहीं जाएगा हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो जब तक मार्केट, अगर हमने यहाँ पे एंट्री करी है, तो जब तक मार्केट हमारे पक्ष में जाता रहेगा तब तक हम पूरे ट्रेंड को राइड करेंगे, तभी हम इतना मोटा मोटा मुनाफा बना पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में अगर हर कैंडल में अगर आप ट्रेंड ढूंढोगे, हर कैंडल में अगर आप एंट्री फाइंड करोगे, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा और बार बार आप लॉस करोगे। तो ये हमने बताया आपका मार्केट में इतना सॉलिड आपका डे के टाइम फ्रेम में। तो अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड प्लान करना है लंबे समय के लिए, तो वो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस तरीके से आप लंबा ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हो। अदरवाइज अब देखो ये डाउन ट्रेड का था, अगर यहाँ पे अप ट्रेंड में आए, देखो कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे किया और यहाँ पे एंट्री बनी आपका, और लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड में रहा मार्केट। तो अगर यहाँ पे कोई एंट्री करता है, काफी लोग बोलते हैं कि मैंने काफी लंबे समय तक होल्ड किया, काफी अच्छा मुनाफा बनाया, तो ऐसे लोग वो किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आपको बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल नहीं देगा। चाहे आप एमएचडी इस्तेमाल कर लो, बोलिंजर बैंड इस्तेमाल कर लो, ईएमए इस्तेमाल कर लो, फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल कर लो, ठीक है, आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर लो, कोई भी इंडिकेटर आपको इस तरीके से ट्रेंड के बारे में नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो वहां पे मिसमैच होता ही होता है। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर का इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल होना होता, तो आज पूरे वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडर आपका लॉस में नहीं होता, सारे ट्रेडर प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि मार्केट में इतना डीप बेसिक नॉलेज किसी को होता नहीं है, और जो भी मेंटर पढ़ाते हैं, या तो उन मेंटर को भी पता नहीं होता, या वो बताना नहीं चाहते, या काफी लोगों को मूर्ख बना के अपनी दुकान चलाते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उन सबसे बोलूंगा कि जितने भी लोग हैं, प्लीज इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और आसानी से आप काफी बढ़िया आप ट्रेड फाइंड कर पाओगे। तो ये हमने डे के टाइम फ्रेम में आपको पर कैंडल बताया, ठीक है ना। अब वापस आते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्लान करना है, डे के टाइम फ्रेम में नहीं करना है, अगर आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करना है, तो कैसे करोगे? सेम लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे और फिर एंट्री फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? अब एग्जांपल के रूप में मान लो, यहाँ पे वापस आते हैं करंट चार्ट पे। अब थोड़ा सा इसको देखोगे कि ये जो हमारा कैंडल है, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है आपका, ये ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल सोलाना क्रिप्टो करेंसी का आपका लेटेस्ट आज मतलब रात में तकरीबन में 1:38 पे, रात में 1:38 पे, मतलब 1:38 AM पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और आज है 8 अगस्त 2025। तो 8 अगस्त 2025 का सोलाना क्रिप्टो करेंसी का ये लाइव चार्ट है।
अब हम लाइव चार्ट टू चार्ट पोजिशनल ट्रेड तो डे के टाइम फ्रेम तो हम ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो हमें अगर मान लो 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करना हो तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल में, ये एक दिन का जो एक कैंडल है इसको हम लेके आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों? मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं, मैक्सिमम ट्रेडर आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पसंद करते हैं, इसलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट आपका चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम इस्तेमाल करो, चाहे 5 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, हर टाइम फ्रेम में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा और स्ट्रेटजी ऐसे ही काम करेगी। फर्क इतना होगा कि आपका जो ट्रेड होएगा ना वो छोटा या बड़ा हो सकता है आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। 5 मिनट में काफी अच्छा खासा मिलेगा, आधे घंटे में और अच्छा मिलेगा, 1 घंटे में और अच्छा मिलेगा, 4 घंटे में और बढ़िया मिलेगा, 1 मिनट में आपको बहुत क्विक ट्रेड मिलेगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अब ये जो हमने सर्कल किया था, अब देखोगे आप कि जो हमने सर्कल किया था 1 दिन का कैंडल, वो 1 दिन का कैंडल ये रहा, और ये 1 दिन के कैंडल में हमने जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इतने सारे कैंडल हमें देखने को मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में डे ट्रेडिंग करना है तो हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इस चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। कैसे? अब देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट आपका मॉर्निंग में 5:30 में यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है ना। मार्केट आपका 5:30 में यहाँ पर ओपन होता है, किस जोन पे? ये जोन है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे ओपन होने के साथ हमारा जो, चाहे आप बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, गोल्ड में करो, आप चाहे कमोडिटी मार्केट में नेचुरल गैस में करो, क्रूड ऑयल में करो, चाहे क्रिप्टो किसी एसेट में करो, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग और ओपनिंग होता है प्लस प्रीवियस डे का जो स्विंग लो स्विंग हाई होता है, वो सारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। और इस प्रीवियस डे के हम चार्ट पे डाटा जो फॉर्म होता है, जो कैंडल बनता है, उसको इग्नोर हम नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो मार्केट में आप, बहुत सारे लोग ना बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब जिसको BTST बोलते हैं, वो लोग भी प्लान करते हैं। उसके लिए भी काफी सटीक लॉजिक है, इसी सबसे फाइंड कर पाते हैं कि मार्केट में BTST कैसे प्लान करते हैं कि मार्केट में कल आपका ट्रेड डाउन साइड के लिए रहेगा या अप साइड रहेगा। देखो मार्केट संभावनाओं का गेम है, BTST हमेशा सफल नहीं होता है, ठीक है ना। आप कई बार अनुमान लगा के अच्छा खासा मुनाफा बना भी सकते हो और अच्छा खासा लॉस कर भी सकते हो, तो लेकिन फिर भी आपका BTST ट्रेड फाइंड करने का तरीका आपका सेम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे, चार्ट थोड़ा जूम करता हूँ मैं। जूम करने के बाद देखोगे तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जो पहला दिन का, या तो आप मान लो कि ये अगर आपका प्रीवियस डे का कैंडल है, प्रीवियस डे के कैंडल पे अगर मार्क करोगे तब भी आपको ट्रेड मिल जाएगा कि मार्केट आपका करंट डे में कहाँ पे जाने वाला है। लेकिन फॉर इंस्टेंस मान लो, एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको कि आपने अगर प्रीवियस डे का कैंडल आपका प्रीवियस डे का आपने इग्नोर कर भी दिया, तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे आपका करंट डे का कैंडल के मार्केट में कैसा बन रहा है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप करेंट डे का कैंडल आपको कंसीडर करो ट्रेड फाइंड करने के लिए, चाहे आपका 1 घंटे का ट्रेड हो, आधे घंटे का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, प्रीवियस डे के कैंडल को आप इग्नोर मत करना। प्रीवियस डे के कैंडल को स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट डिफाइन करने के लिए आप जरूर इस्तेमाल करना। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस डे का कैंडल है, प्रीवियस डे कैंडल कौन सा हमारा, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कैंडल है। उसके बाद जो कैंडल ओपन हुआ वो कहाँ पे क्लोज हुआ, वो रेड में क्लोज हुआ, कहाँ पे, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मार्केट में हमारा स्विंग हाई कौन सा बन गया, हमारे हिसाब से यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गया हमारे लिए स्विंग हाई। थोड़ा इसको और ठीक करता हूँ मैं, ये मार्केट में हमारा ब्लू कलर का लाइन क्या बन गया, स्विंग हाई, ठीक है ना। अब मार्केट में हमें पता है कि जब एंट्री बनानी होगी तो जब तक मार्केट एक अपोजिट कलर का कैंडल नहीं देगा और उसको एनगल्फ नहीं करेगा, मार्केट में हमारी एंट्री नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट किया हमने तो मार्केट में ये ग्रीन कलर का, रेड कलर का कैंडल, ये रेड कलर का कैंडल, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर कैंडल यानी रिजेक्शन कैंडल बॉटम में बनाया एक ग्रीन कलर का। तो हमारा स्विंग लो कौन सा डिफाइन हो गया, स्विंग लो डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, स्विंग लो डिफाइन हो गया। अब व्यू क्या होता है मार्केट में हमारा कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर मार्केट को इस जोन से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस जोन से मार्केट को नीचे जाना है, तो शर्त ये है कि ये जो आपका अपोजिट कलर का कैंडल जो ग्रीन कलर का बना है, मार्केट को इसको रेड कलर के किसी एक कैंडल को, इस कैंडल को एनगल्फ करके नीचे क्लोज करना चाहिए, तब हमारी एंट्री बनेगी कहाँ पे, डाउन साइड के लिए। अदरवाइज अगर मार्केट इस ग्रीन कलर के कैंडल को एनगल्फ करके नीचे नहीं क्लोज देता है और मार्केट कहाँ जाता है, मार्केट इसके ऊपर एनगल्फ करता है कोई कैंडल, तो हमारा कॉल साइड के ट्रेड प्लान होएगा। लेकिन तभी होएगा मार्केट में अगर यहाँ पे इस ग्रीन कलर के कैंडल के बाद अगर छोटे छोटे अगर 2-3 ग्रीन बनेंगे ना, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में हमेशा एंट्री करने के लिए हमें एक अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक रेड बनाया,
फिर एक रेड बनाया, लेकिन दोनों रेड बनाने के बाद भी नीचे किसी रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग इसके बॉडी के नीचे नहीं होती है, ना ही इसके विक के नीचे होती है। मतलब मार्केट में इंटैक्ट है कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश फोर्स जो है ना कमजोर है और आपका बुलिश फोर्स आपका यहाँ पे प्रभावी है, मतलब हावी है। लेकिन फिर भी हमारी एंट्री नहीं बनी। यहाँ पे इस ग्रीन कलर के बाद रेड कैंडल के साथ ना यहाँ एंट्री बन रही ना यहाँ एंट्री बन रही है। एंट्री कब बनेगी? जब मार्केट इस जोन में एक जो अपोजिट कलर का कैंडल जो स्विंग लो डिफाइन किया है उसके बाद का कोई अपोजिट कलर का कैंडल अगर एनगल्फ कर ले, तो कौन सा कैंडल एनगल्फ कर रहा है? मार्केट में एक ग्रीन, उसके बाद दो रेड। अब ये दो रेड मिलकर नीचे नहीं तोड़ पाए, लेकिन जैसे यहाँ पे दो रेड कलर का कैंडल बना, थर्ड कैंडल जो बना आपका बुलिश कैंडल, इस बुलिश कैंडल ने क्या किया? मार्केट में जो प्रीवियस आपका कैंडल है, कौन सा? ये प्रीवियस रेड कलर का कैंडल है, इसको पूरी तरह से एनगल्फ करके इसके बॉडी ही छोड़ो, इसके पूरे वीक के ऊपर क्लोजिंग दिया। मतलब बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने इस कैंडल को एनगल्फ कर लिया। तो हम क्या करेंगे, जैसे मार्केट में एनगल्फिंग होगी तो कैसे एनगल्फिंग होगी? अब देखो, जैसे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट में हमारा इस जोन पे एक ग्रीन कलर कैंडल बना और यहाँ पे एक अपोजिट रेड बना, तो इस ट्रेंड के अंदर एक मिनी ट्रेंड मार्केट ने एस्टैब्लिश कर दिया। कौन सा ट्रेंड? यहाँ पे क्या बना हमारा? यहाँ पे बना स्विंग हाई, यहाँ पे बना स्विंग लो। लेकिन जैसे आपका दो अपोजिट कलर कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन बना और इसके बाद जैसे एक रेड बना, मार्केट ने इस ट्रेंड के अंदर एक मिनी ट्रेंड बना दिया। कौन सा? ये ट्रेंड बना दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि ये वाला जोन है, ये बन के हमारे लिए क्या बन गया? अब हमारे लिए ये बन गया हमारा एक स्विंग हाई का पॉइंट बन गया, ठीक है ना। अब मार्केट में स्विंग हाई का पॉइंट बन गया तो हमारा इस ट्रेंड के अंदर एक मिनी ट्रेंड बन गया। तो हमारा नेक्स्ट व्यू क्या है कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसके इस जो ग्रीन कलर के कैंडल के नीचे किसी कैंडल की एनगल्फिंग होनी चाहिए, रेड कलर कैंडल की। लेकिन रेड कलर का कैंडल एनगल्फ ना करके यहाँ पे क्या आता है, एक ग्रीन कलर के कैंडल ने इस रेड कलर के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। मतलब कि ये रेड कलर का कैंडल पूरी तरह से एनगल्फ हो गया। तो एंट्री कहाँ बनेगी हमारी? शानदार एंट्री बनेगी इस जोन पे। और इस जोन पे यहाँ पे एंट्री बनने के बाद हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा, हमारा एंट्री बनेगा जो प्रीवियस कैंडल जो एनगल्फ हुआ है, वो प्रीवियस कैंडल एनगल्फ हुआ है उसके नीचे हमारा क्या बनेगा? स्टॉप लॉस बनेगा, जो मार्केट में सेफ स्टॉप लॉस होता है, जो मार्केट में वोलेटिलिटी को झेल जाता है। लेकिन यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो मार्केट आपका काफी बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा है। तो उस बड़े स्टॉप लॉस से बचने के लिए आमतौर पे हम करते क्या है, जिस कैंडल के ऊपर हम क्लोजिंग, जिस कैंडल पे हम एंट्री पॉइंट फाइंड करते हैं, जहां पे हम एंटर करते हैं, उसके प्रीवियस कैंडल के नीचे 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके यहाँ पे हम एसएल डालते हैं। क्योंकि मार्केट में एक फंडामेंटल है कि मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है, क्योंकि इस ग्रीन कलर के कैंडल ने अगर इस रेड को एनगल्फ कर लिया है, इसका मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। और मार्केट को अगर शर्त ये है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना ही है तो ये जो आपका ग्रीन कलर का कैंडल है, इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल नहीं आएगा, इसके नीचे किसी बेरिश कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर किसी कैंडल ने इसके नीचे या तो विक मार दिया या क्लोजिंग दे दिया तो क्या बनेगा? मार्केट में ये वैलिडेटेड ट्रेंड आपका नहीं रहेगा। अप ट्रेंड के लिए हमारी एंट्री हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इसी एज्यूम्पशन से हम क्या करते हैं कि बड़ा स्टॉप लॉस ना हो हमारा, तो जो सही तरीके से जो स्टॉप लॉस हमारा जिस कैंडल ने जो कैंडल एनगल्फ हुआ, यहाँ पे इसके नीचे हमारा एसएल आ रहा था, तो चूंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा, यहाँ से एंट्री यहाँ से यहाँ तक, तो इस एक खामी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से, अपने सॉल्व के हिसाब से हम एसएल लगाते हैं। कहाँ पे हम एसएल लगाते हैं? जहाँ पे जिस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई उसके प्रीवियस कैंडल पे क्लोजिंग के नीचे या ओपनिंग यहाँ पे ओपनिंग के नीचे। तो ये हमारा यहाँ पे एंट्री करी हमने और ये ग्रीन कलर की ओपनिंग यहाँ पे है, तो इसके प्रीवियस मतलब इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल ये और इसके नीचे यहाँ पे 5 पॉइंट बफर देके हम यहाँ पे एसएल डालेंगे, तो यहाँ से भी अच्छा खासा हम ट्रेड एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ एंट्री है एसएल की, वो आती है सेफ एसएल एंट्री की हमारी इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन हम अपना एसएल हमेशा छोटा रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम जहाँ पे एंटर करते हैं उसके प्रीवियस कैंडल पे हम उसके नीचे 5 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके हम एसएल डालते हैं, जो एक कॉमन प्रैक्टिस है अपना स्टॉप लॉस को छोटा करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एसएल डाला और हमें इतना शानदार इतने बड़े एक ग्रीन कलर के कैंडल का हमें मार्केट में मुनाफा बनाने का मौका मिला। अब सवाल ये आता है कि मार्केट में यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल तो बना, लेकिन अगेन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे ग्रीन के बाद कंटिन्यू नहीं करता है, यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल फॉर्म कर देता है। तो जैसे मार्केट यहाँ पे रेड कलर का कैंडल फॉर्म करेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा मार्केट में स्विंग हाई।
अब हमारा व्यू क्या है कि मार्केट को अगर इसके ऊपर जाना है, मार्केट को अगर ऊपर कंटिन्यू करना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना है तो मार्केट को ये जो जोन है ना इसके ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर नीचे जाना है तो क्या करेगा, मार्केट को नीचे जाना है तो शर्त क्या है, मार्केट को नीचे जाना है तो शर्त ये है कि मार्केट को इसके नीचे जाना चाहिए। लेकिन उसके नीचे क्या है कि मिनी ट्रेंड है। मिनी ट्रेंड कौन सा है, ये मिनी ट्रेंड है। और इस मिनी ट्रेंड के बाद जो कि मार्केट में हमने यहाँ पे एसएल डाला हुआ था सेफ ट्रेड के लिए, तो मार्केट में हम अगर हमें छोटा ट्रेड चाहिए तो या तो हम इस रेड कैंडल के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में अगर सेफ बड़ा ट्रेड चाहिए तो आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अपना ठीक रखना पड़ेगा। और इस अपना बियर करके हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में वेट करेंगे। जो मिनी ट्रेंड के अंदर मार्केट ने यहाँ पे रेड कलर के कैंडल क्लोजिंग दी है, हमारा व्यू क्या होगा, हमारा व्यू होगा ये वाला कैंडल और इस कैंडल के बाद का जो कैंडल बनेगा वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कैंडल बनेगा। तो जैसे मार्केट इस कैंडल पे कौन सा, ये वाला कैंडल जिसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस डाला हुआ है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो कहानी खत्म। लेकिन मार्केट क्या करते हैं, मार्केट हमारा इस जोन से नीचे आने के बाद इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो मार्केट में कई बार अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो कई बार आपका मौका ऐसा आएगा कि सही जगह एंट्री करने के बाद भी आप मार्केट अगर वोलेटाइल है तो आपका एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो भी सकता है। तो प्लीज एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस एंड मूव ऑन। कभी स्टॉप लॉस को इमोशनली नहीं लेना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस पे अपना रोना नहीं करना चाहिए कि स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है। अगर आपका स्टॉप लॉस बार देखो एक दो बार चलता है, लेकिन बार बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ पे ट्रेड में गलत कर रहे हो। इसका मतलब कि आप गलत ट्रेड में गलत जगह ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक कर ली रेड कैंडल के बाद, या अगर इस रेड कैंडल के बाद प्रॉफिट बुक नहीं करी तो आपका अगर लॉन्ग होल्ड करने का प्लान है तो आप या तो इस कैंडल के नीचे जो आपका स्टॉप लॉस है उसके हिट होने का वेट कर सकते हो, टच होने का वेट कर सकते हो, या मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन वापस मार्केट ने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे आने के बाद जो मिनी ट्रेंड है इसके बाद मार्केट ने जैसे इस ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म किया, इस ग्रीन कलर के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक और जोन क्रिएट कर दिया। तो नया जोन कौन सा हो गया, नया जोन हो गया हमारा यहाँ पे कौन सा, ये वाला जोन। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मार्केट में व्यू हमारा चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया कि अब मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस जोन के ये जो मिनी ट्रेंड है इसके नीचे मार्केट को एक आपका ग्रीन कलर की जगह रेड कलर के कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग ना करके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेड कलर का, कहाँ पे, यहाँ पे एक रेड कलर का कैंडल फॉर्म कर दिया। तो जो रेड कलर का कैंडल जैसे ही फॉर्म होगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे एक अपोजिट कलर का कैंडल मार्केट फॉर्म करता है हमारे लिए वो स्विंग लो स्विंग हाई का पॉइंट बन जाता है। तो एक स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट कौन सा था, एक स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट था। और मार्केट में जैसे इस ग्रीन के बाद एक रेड बना तो हमारे लिए एक स्विंग हाई का पॉइंट ये बन जाएगा। देखो मैंने आपको शुरुआत किया था डे के टाइम फ्रेम से, क्योंकि एक दिन के टाइम फ्रेम में एक कैंडल पूरे आपका एक दिन का है, तो हम डे वाइज टाइम फ्रेम डिफाइन कर रहे थे, डे वाइज आपका स्विंग लो फाइंड कर रहे थे। लेकिन चूंकि हम एक दिन के अंदर इंट्राडे में डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हम स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करें कैंडल टू कैंडल के हिसाब से। मार्केट ने क्या किया, ट्रैप करने के लिए। मार्केट में अगर आप बड़े लेवल पे स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पता चलेगा कि ये आपका स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, फिर ये स्विंग हाई हो गया, फिर ये स्विंग लो हो गया। लेकिन हमें जो एंट्री फाइंड करना होता है वो कैंडल टू कैंडल हमें काफी ध्यान रखना होता है कि मार्केट में आखिर कैंडल का फॉर्मेशन क्या बता रहा है, क्योंकि हर कैंडल की एक कहानी होती है और हर कैंडल कुछ ना कुछ बता रहा होता है। तो जैसे मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक स्विंग हाई का पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म किया, तो हमारा व्यू बनेगा कि मार्केट को नीचे जाना है तो इस वाला ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे किसी एक रेड कलर के कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अदरवाइज मार्केट को ऊपर जाना है तो हम इसका वेट नहीं करेंगे कि मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करे। हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट जैसे इस रेड कलर का जो कैंडल बना है ना, डोजी कैंडल, जैसे इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल अगर ग्रीन कलर का पूरी तरह से एनगल्फ करेगा, क्लोजिंग देगा, जो इस कलर जो आपका रेड कलर का एक कैंडल है इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर का कैंडल अगर क्लोज करेगा, इसका मतलब है कि मार्केट में बुल इफेक्टिव है। और ये आपका जैसे ही रेड आपका एनगल्फ हो जाएगा इस ग्रीन कलर कैंडल से, हमारी एंट्री यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना। और हमारी जब एंट्री यहाँ बनेगी तो हमारा एसएल कहाँ पे आएगा, हमारा एसएल आएगा इस प्रीवियस कैंडल के नीचे 5 पॉइंट बफर पॉइंट लेके, ठीक है ना। और टारगेट देखो कहाँ तक मिला आपका, टारगेट आपका मिला यहाँ से यहाँ तक का। क्योंकि जो जैसे मार्केट आपका अपोजिट कलर फॉर्म करता है, हमें ध्यान देना होता है कि हमें फाइंड करना होता है कि क्या मार्केट उस जोन को ब्रेक कर रहा है क्या। तो हमारा प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक मिला, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन जैसे इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा रेड कलर का रिजेक्शन कैंडल फॉर्म किया, तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे,
यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, क्योंकि मार्केट में स्विंग लो था, यहाँ पे स्विंग हाई बन गया। अब इस स्विंग हाई के बाद हमारा मार्केट क्या, हमारा व्यू है कि मार्केट में देखते हैं कि इस कैलेंडर कौन सा कैंडल, इस ग्रीन कलर के कैंडल के नीचे किसी कैंडल की क्लोजिंग हो रही क्या, तभी तो व्यू बनेगा डाउन साइड के लिए। लेकिन मार्केट ट्रैप करने के लिए क्या किया, मार्केट ने ट्रैप करके क्या किया कि ये जो ये रेड कलर का कैंडल है इसके नीचे कोई रेड कलर नहीं बनता है, इसके नीचे मार्केट ने ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म कर दिया। जब ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म कर दिया तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। क्यों, क्योंकि अब हमारा क्या बन गया, ये बन गया स्विंग हाई, ये बन गया स्विंग लो। अब यहाँ पे जब मार्केट ने इसके ऊपर एनगल्फ कर लिया, ब्रेक कर दिया, लेकिन ध्यान रहे कि ये विक पूरी तरह से एनगल्फ नहीं हुआ है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि मार्केट में अगर कंटिन्यू करना है टॉप में, अगर मार्केट को लगातार ऊपर कंटिन्यू करना है तो मार्केट में यहाँ पे ये जो आपका हाई है वो ब्रेक होना चाहिए आपका बुलिश कैंडल के साथ, और कोई हमारा कैंडल कंटिन्यू करना चाहिए जो इसको टच ना करे। अभी क्या हुआ, मार्केट ने जैसे देखोगे इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद एक फेक ब्रेकआउट दिया, जिसको फेक आउट बोलते हैं, और इस फेक आउट में बहुत सारे लोग अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगर आपको फेक आउट नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट क्या किया, इस फेक आउट वाले कैंडल पे हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे एक रेड कलर का कैंडल फॉर्म करेगा तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ध्यान दो कितना सावधानी पूर्वक बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर एक बार आप समझ जाओगे मार्केट में कभी भी आप निराश नहीं होंगे और आपका प्रॉफिट बनाने का चांस हमेशा मैक्सिमाइज रहेगा। अब चूंकि इतने बड़े सॉलिड आपका ग्रीन यहाँ पे ना मूव के बाद, बुलिश मूव के बाद हमें अब फाइंड करना है जोन की मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो एंट्री कैसे फाइंड करेंगे, एंट्री फाइंड करेंगे कि जब भी मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना है तो या तो इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर कैंडल क्लोज करे और आगे कोई कैंडल ऐसा हो जो इसको टच ना करे, फिर कैंडल कंटिन्यू करे आप ऊपर। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया, किसके नीचे, ये वाला जो आपका रेड कलर कैंडल है जहां हमने फॉर्म किया, तो इसके फॉर्म होने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर एक ट्रैप का जोन क्रिएट कर दिया है। कौन सा जोन आपको ऑलरेडी पता है, देखो बहुत माइक्रो लेवल बता रहा हूँ कि माइक्रो लेवल पे आपका बहुत छोटा एसएल रखने के लिए और बहुत सटीक एंट्री फाइंड करने के लिए कैसे हम एंट्री फाइंड करते हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इसको 2 पार्ट में नहीं कर सकता मैं। आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया, मार्केट ने जैसे इस रेड के बाद एक ग्रीन फॉर्म किया, अगेन हम यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, कहाँ पे, ये नीचे। अब जैसे हमने इसके नीचे ड्रॉ किया तो हमारा क्या बन गया, इस जोन के अंदर एक बड़ा वाला जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट ने क्या किया, एक नया जोन बना दिया यहाँ पे। तो अब हमारा व्यू क्या होएगा, हमारा व्यू है कि या तो मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना है तो इस रेड वाले कैंडल को एनगल्फ करके कोई ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करे। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाना है तो मार्केट को इस ग्रीन कलर के कैंडल को एनगल्फ करके रेड कैंडल को नीचे क्लोज करे। और ये क्या हुआ हालात, यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा एनगल्फिंग किया एक बहुत सॉलिड रेड कैंडल के साथ और ये पूरा कैंडल एनगल्फ हो गया। लेकिन जैसे इतना बड़ा कैंडल का एनगल्फिंग हुआ, हमारी यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है। इसलिए नहीं बन रही है कि हमारा प्रिंसिपल, हमारा डिसिप्लिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि मार्केट में जब भी एंट्री बनेगा एक अपोजिट कैंडल बनने के बाद ही। यहाँ पे देखो, अगर आप इस फ्रस्ट्रेशन में या इस फोमो में अगर इस बड़े से रेड कैंडल के बाद जैसे ही रेड कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, अगर आप एंट्री कर लोगे तो आप तुक्के से काफी अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका बार बार काम नहीं होता है। नहीं काम इसलिए आता है कि सपोज मान लो कि इतनी जल्दी एक इतना बड़ा वॉल्यूम आपका रेड कैंडल का आया और मार्केट ने यहाँ क्लोज दे दिया। अगर यहाँ पे कोई कैंडल यहाँ पे बने और अचानक इसके ऊपर अगर ऐसे चला जाए तो क्या करोगे आप, या मान लो कि आपने यहाँ नहीं भी गया और यहाँ ओपनिंग होने के बाद इतना बड़ा वीक ऊपर छोड़ दिया, फिर नीचे आ जाए तो आपका एसएल भी हंट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में ऐसे बार बार मार्केट के हर कैंडल के पीछे अपना ट्रेड जोन फाइंड नहीं करना चाहिए और भागना नहीं चाहिए। हमारा डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हमारा जो डिसिप्लिन है एंट्री करने का और एडिट करने का वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि हम अपने डिसिप्लिन के बाहर नहीं जाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, मार्केट में एंट्री करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए। तो हम वेट करेंगे अपोजिट कलर कैंडल। क्यों अपोजिट कलर का कैंडल, हम बोलते हैं कि मार्केट में वो कंफर्मेशन का जोन होता है कि मार्केट ने उस जोन को रीटेस्ट कर लिया और जब रीटेस्ट करने का मार्केट वहां से मूव करता है तो हमारे लिए कंफर्म सिग्नल होता है कि मार्केट में जो बेरिश मोमेंटम या बुलिश मोमेंटम था वो वीक हो गया है हमारे पक्ष में। ठीक है ना, इसलिए हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं। इसको आप फिबोनाची के जोन से पता कर सकते हो या आप मैंने पैरेलल चैनल के हिसाब से पता कर सकते हो या FIB इस्तेमाल कर सकते हो या आप उसके अलावा एक फेयर वैल्यू गैप का टूल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन चूंकि ये पूरा वीडियो बेसिक वीडियो पे डिपेंडेंट है कि मार्केट में बिना किसी इंडिकेटर के हम प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन पे कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं। और हमने क्या किया, आपको फोमो में नहीं आना है, आपको वेट करना है कि मार्केट में जैसे ये 1-2 रेड कैंडल बना
अब हमारा क्या भी होएगा कि मार्केट में इस रेड के बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल बने। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेड बनाया और जैसे मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म करता है तो हमारा एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या बन गया, हमारा स्विंग लो पॉइंट बन गया। अब स्विंग लो पॉइंट बनने के बाद हमारा व्यू क्या है कि मार्केट में हमारा एंट्री कब बनेगा। अगर मार्केट में देखो, मार्केट यहाँ तो चलो कि चूंकि बन चुका है चार्ट, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिर गया, लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे होता तो एक ग्रीन कलर के कैंडल बनने के बाद आप देखोगे बहुत से लोग बोलेंगे चलो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया है, यहाँ पे रिवर्स हैमर इनवर्स हैमर बना हुआ है, एंट्री करो, लेकिन गलत होगा वो। हमें वेट करना है कि मार्केट जब इस ग्रीन के बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल यानी रेड कलर का कैंडल क्लोज करेगा जो एक किसी ग्रीन को एनगल्फ करेगा, ठीक है ना, तभी एंट्री बनेगी। सॉरी, एक रेड कलर का कैंडल बनेगा और उसके बाद एक कोई ग्रीन कलर कैंडल उस रेड वाले को एनगल्फ करेगा ऊपर साइड में, तभी एंट्री बनेगी हमारी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा मार्केट देखोगे लगातार एक और ग्रीन बन गया, तो बहुत से लोगों को लगेगा कि भैया मार्केट में यहाँ पे देखो इस रेड वाले कैंडल को मार्केट ने क्या किया, इस कलर के इस कैंडल के बाद इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया, ये हो गया ग्रुप एनगल्फिंग। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तपाक से यहाँ एंट्री कर लेंगे, नीचे डाल देंगे एसएल और एक ही कैंडल में आपका पूरा एसएल हंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे फोनों में एंट्री नहीं करना है। हमारा डिस्प्लिन क्या है, हमारा डिस्प्लिन है कि मार्केट में जब भी एंट्री फाइंड करेंगे, चाहे कॉल साइड या पुट साइड, चाहे बुलिश साइड चाहे बेरिश साइड, हमें एंट्री करने से पहले कंफर्मेशन चाहिए अपोजिट साइड का कैंडल जो है वो एनगल्फ होना चाहिए। तो अगर मार्केट में अगर बुलिश यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अपोजिट कलर का कैंडल बनेगा रेड कैंडल, और रेड कैंडल को मार्केट में एक ग्रीन कलर के कैंडल को एनगल्फ करना चाहिए। लेकिन रेड कलर का कैंडल एनगल्फ ग्रीन को नहीं करता है, मतलब रेड कलर के कैंडल को ग्रीन एनगल्फ नहीं करता है, तो हमारा व्यू कॉल साइड के लिए नहीं बनेगा। तो हम व्यू क्या करेंगे, या तो मार्केट एक रेड कलर के कैंडल को ग्रीन एनगल्फ करे या ग्रीन को रेड एनगल्फ करे। तो यहाँ पे ये रेड कलर के कैंडल की जगह क्या बना, अगेन थर्ड कैंडल बन गया आपका ग्रीन कलर का कैंडल। तो क्या करेंगे, दोबारा एंट्री करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम वेट करेंगे भैया कि एक अपोजिट कलर का कैंडल बनने दो। अगर मान लो कि यहाँ पे ये कैंडल अगर रेड बन जाता और इस कैंडल के रेड बनने के बाद यहाँ पे कोई ग्रीन बनता और इस ग्रीन कलर के कैंडल यहाँ पे इसको एनगल्फ करके यहाँ क्लोज करता, तो एंट्री हमारी यहाँ बन जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे इस ग्रीन कलर के कैंडल के बाद एक रेड बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो हमारा क्या बन गया, स्विंग हाई। अब स्विंग हाई जैसे बना तो आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, और नीचे आने के बाद अगर देखा जाए तो हमारा पुट साइड की एंट्री के लिए क्या चाहिए कि एक अपोजिट साइड का, मतलब अगर पुट की एंट्री चाहिए तो कोई इस गिरते हुए मोमेंटम में कोई ग्रीन कलर का कैंडल रेड कलर के कैंडल से एनगल्फ होना चाहिए। तो यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में एक ये ग्रीन कलर का कैंडल मिला और इस हरे कैंडल को यानी ग्रीन कलर के कैंडल को इतने बड़े रेड कलर के कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। अब जैसे एनगल्फ कर लिया, यहाँ पे कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है, ये मार्केट का प्योर कंफर्मेशन है कि मार्केट में यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बन रही है। तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे, और स्टॉप आएगा इस कैंडल के ऊपर 5 पॉइंट बफर देके, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ से कहाँ गया, मार्केट हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया, नीचे यहाँ से यहाँ तक का हमारा मुनाफा यहाँ तक बुक हो गया। अब सवाल क्या है कि मार्केट जैसे जिस प्राइस पॉइंट से अपोजिट कलर का कैंडल बनाना शुरू कर देगा, हमें इस तरीके से लाइन मार्क कर लेना है, ये पता करने के लिए कि मार्केट में क्या ट्रेंड रिवर्सल हमारे ट्रेड के खिलाफ जा रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे, अब मार्केट में सपोज मान लो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपने एंजॉय कर लिया, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट एंजॉय कर लिया, तो मार्केट में देखो कि आप इस लेवल से ग्रीन कलर का कैंडल बना रहे हैं मार्केट। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ग्रीन कलर का कैंडल मार्केट बनाएगा तो अपना वही स्विंग लो स्विंग हाई का पॉइंट फाइंड करने के लिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमारा क्या अपोजिट कलर का फार्मूला जो है वैलिड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ब्रेक किया, और सेम फार्मूला मार्केट इस तरीके से स्विंग लो स्विंग हाई फाइंड करोगे तो मार्केट में अगेन यहाँ पे देखो रिवर्सल कैसे फाइंड किया हमने। यहाँ पर रिवर्सल कैसे है कि मार्केट में इस ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे ट्रेंड को बना रहा है। कैसे बना रहा है, अब यहाँ पे देखो मार्केट में इस जोन पे क्या बना, स्विंग हाई, यहाँ पे क्या बना, स्विंग लो, यहाँ पे क्या बना, फिर मार्केट में अगर थोड़ा सा इसको मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँ मैं, तो इस लाइन के बाद ये जो हमारा पॉइंट है इसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पे एक स्विंग हाई बना दिया। तो जब ये स्विंग हाई बना दिया, तो ये स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट में हमारा एनगल्फिंग इस ग्रीन, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो क्या करना है, मार्केट को नीचे जाना है तो ये हमारा ग्रीन कलर का कैंडल एनगल्फ होना चाहिए। तो एनगल्फिंग कैसे हुई है, वो हुई है यहाँ पे ग्रुप एनगल्फिंग, मतलब एक किसी कैंडल ने इसको एनगल्फ नहीं किया, 1 2
तीन ग्रीन कलर की जगह 3 रेड कलर के कैंडल ने मिलकर इसको एक कैंडल पे एनगल्फ किया। मतलब यहाँ पे बेयरिश मोमेंटम वीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती है। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग जोन का। तो हम क्या करेंगे, वापस जब आएंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, वापस जब वेट करेंगे तो यहाँ पे देखोगे इस थर्ड रेड कलर के कैंडल के बाद मार्केट ने जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जैसे मार्केट ग्रीन के बाद रेड बनाया, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर। देखो मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो लंबा है, समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने में सेकेंडों लगेगा। सेकंड के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो फटाफट, और आपको ट्रेंड का जोन पता चल जाएगा कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो इसलिए घबराना नहीं है, मैं समझाने के लिए थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, समझा डिटेल में, ताकि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, अनुभवी ट्रेडर्स हैं, सबको समझ में आए कि मार्केट में आखिर ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता करते हैं बिना इंडिकेटर के, और बिल्कुल परफेक्ट मोस्ट एक्यूरेट 99.9% एक्यूरेसी जो होती है ट्रेंड में एंट्री और टारगेट फाइंड करने का, वो बता रहा हूं मैं आपको, जो कोई भी मेंटर आपको नहीं बताएगा। पूरे इंटरनेट पे, पूरे यूट्यूब पे उठा लेना, इस तरीके से किसी भी मेंटर ने आपको समझाया नहीं होगा। यह पहला इंसान हूं जो इस तरीके से आपको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब ये आपका फाइंड कर लिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइंड करने के बाद हम वेट करेंगे अपोजिट कलर के कैंडल का। दोबारा कहानी क्या है, ना ही हमारे कॉल की एंट्री बन रही है, ना पुट की एंट्री बन रही है, और यही जोन अगर इस तरीके से हम ड्रॉ करते चले जाएंगे तो आप देखोगे कि मार्केट में जैसे हमने ड्रॉ किया तो ये कैंडल मार्केट में आपका डाउन ट्रेंड कहाँ पे था, इस तरीके से बन रहा था। लेकिन जैसे इस कलर के कैंडल, इस कौन से कलर, ये आपका रेड कलर का जो कैंडल है, इसको एक ग्रीन कलर के कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। तो हमारा क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड आ चुका है, जो कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, लेकिन ट्रेंड के अंदर ट्रेंड फाइंड करके, ट्रेंड के अंदर ट्रेंड बना के मार्केट ने आपको कंफर्म सिग्नल दिया कि भाई मार्केट में हम मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, मार्केट में जैसे हमने, अब मान लो इन सबको डिलीट करता हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पे आता हूं मैं समझाने के लिए कि अगर इसके नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सॉरी, यहाँ पे अगर हमने इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्विंग लो बन गया, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया तो क्या बन गया, स्विंग हाई बन गया। अब मार्केट में देखोगे कि अब यहाँ पे इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल देख रहे हो, ये आपका मार्केट में जैसे इनगल्फ हुआ ना, तो मार्केट में यहाँ पे क्या था, डाउन ट्रेंड था। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट में हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड में मार्केट में हमें इस ग्रीन कलर के कैंडल, ये रेड कलर के कैंडल का इनगल्फिंग होने पे एंट्री नहीं बन रही है, क्योंकि मार्केट में अभी तक तो हमारा व्यू आपका डाउन साइड का था। तो जब तक डाउन साइड का ट्रेंड अगर अपसाइड में कन्वर्ट नहीं होएगा, तब तक हमारा एक वैलिडेशन जोन नहीं क्रिएट होएगा। तो इस जोन पे जब इस रेड कलर के कैंडल को इस ग्रीन कलर के कैंडल ने इनगल्फ किया, तो हमारी एंट्री नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है, कि अभी तक ये जो हमारा आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड था ना, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। वो कैसे ब्रेक हुआ है, वो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है कौन सा, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना और उसके बाद इस स्ट्रक्चर ने ब्रेक किया। लेकिन इस स्ट्रक्चर ने ब्रेक करने के बाद हमें तभी कंफर्म होएगा जब अपोजिट कलर का कैंडल बनने के बाद एक आपका ग्रीन कलर का कैंडल उसको इनगल्फ करेगा, तभी तो हमारा चेंज होएगा ट्रेंड। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारा डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के ट्रेंड को चेंज करने के लिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म किया। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया फिर एक हमारा जोन बन गया। वो कौन सा जोन होएगा मार्केट में, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया लोअर, यहाँ पे एक स्विंग लो, यहाँ पे बन गया स्विंग हाई। अब यहाँ पे स्विंग हाई और यहाँ पे स्विंग लो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे इस कैंडल के बाद एक यहाँ पे रेड बनाया, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो क्या बन गया हमारा, अब इस जोन के अंदर जोन बन गया, ये बन गया स्विंग लो, ये स्विंग हाई, फिर यहाँ पे क्या बन गया, स्विंग हाई बन गया। अब इस स्विंग हाई बनने के बाद हमारा व्यू क्या है कि मार्केट में अगर नीचे कंटिन्यू करना है, मार्केट को नीचे कंटिन्यू करना है, तो कोई एक ग्रीन, ये रेड के नीचे कंटिन्यू करना है तो नीचे जाना चाहिए। तो नीचे कौन सा बना, ये जोन है हमारा, ये आपका ग्रीन कलर का कैंडल है, इस ग्रीन कलर के कैंडल ने इस रेड कलर के कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। तो हमारी एंट्री कहाँ बन रही है, हमारी एंट्री यहाँ बन तो रही है आपका यहाँ पे सेल साइड के लिए, लेकिन हमारे लिए एक अलार्म है। अलार्म क्या है कि यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनाओगे तो आपका एसएल हंट हो जाएगा, अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्यों, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में जो नियर फ्यूचर में देखोगे कि आपका मार्केट में बहुत छोटा एक ट्रेंड के अंदर माइक्रो ट्रेंड बना रखा है आपका। इस छोटे ट्रेंड के अंदर आपने क्या किया, मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया हुआ है, और अगर यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो आपका प्रॉफिट का चांस कहाँ से कहाँ तक रहेगा। हमेशा ध्यान देना कि जहाँ पे एंट्री करते हैं हम, तो सप्लाई और डिमांड का जोन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एंजॉय करते हैं अपने प्रॉफिट के टारगेट के लिए। तो अगर मान लो कि ये हमारा सपोर्ट रहा, कौन सा, ये ग्रीन कलर का कैंडल सपोर्ट रहा और ये रहा रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे मार्केट में इस कैंडल ने जैसे इनगल्फ, इस कैंडल को जैसे इसने इनगल्फ किया, तो हमारा अगर यहाँ पे एंट्री बन रही है तो नियरेस्ट टारगेट कौन सा बन रहा है, नियरेस्ट टारगेट हमारा ये जोन बन रहा है।
क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का जोन है, तो ये सप्लाई का जोन बन गया, सपोर्ट का जोन बन गया। तो क्या आप इतने छोटे प्रॉफिट के लिए रिस्क लोगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमें वेट करना है कि मार्केट में जो सपोर्ट का जोन फॉर्म हुआ है इसके आसपास मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो आप देखोगे कि जैसे ये रेड कलर का कैंडल नीचे फॉर्म किया, मार्केट इसके नीचे तो आया, टारगेट तो दिया आपको छोटा सा, लेकिन वापस स्विंग करके वापस चला गया। मतलब मार्केट में यहाँ पे आपका लिक्विडिटी रेड हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद आप थोड़ा वेट करोगे तो मार्केट क्या किया, एक कैंडल नीचे यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे ओपन होता है, नीचे तक आता है, और आने के बाद इस ग्रीन कलर के कैंडल के बाद, ग्रीन कलर के पहले जो रेड कलर का कैंडल है ना उसको एनगल्फ कर लिया इस ग्रीन कलर के कैंडल ने। और जैसे एनगल्फिंग हुई तो यहाँ पे क्या था, हमारा मार्केट का ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक का, मार्केट में ये ट्रेंड हमारा शिफ्ट हो चुका था अप ट्रेंड के लिए, ठीक है ना। तो ये एक अप ट्रेंड वैलिडेट करने के लिए हमें एक कन्फर्मेशन जोन चाहिए था, तो वो कौन देगा, वो कंफर्म देगा कि ये हमारे ट्रेंड के अंदर का जो ट्रेंड का जोन बना हुआ है, इसमें अगर रेड कलर के कैंडल के साथ अगर एक ग्रीन कलर के कैंडल एनगल्फिंग की है तो हमारा कहाँ एंट्री बनेगा, हमारा बनेगा यहाँ पे एंट्री। और यहाँ पे इस पॉइंट पे एसएल देने से 4-5 पॉइंट बफर पॉइंट देके यहाँ पे एसएल आप दे सकते हो। तो क्या हुआ हमारा मार्केट में कहानी, हमने इस जोन पे बिना किसी इंडिकेटर के सारे इत्मीनान से इस स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट जो आपका ट्रेंड के अंदर ट्रेंड मार्केट ने बनाया है उसको फाइंड करके हमने क्या किया, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का जोन फाइंड कर लिया। और मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री करी हमने, यहाँ पे इस जोन के बाद नीचे आपका 5 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके यहाँ पे एसएल आया, और आप यहाँ एंट्री करने के बाद यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा मुनाफा आप यहाँ पे बुक कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो अब ये कितना बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम पे डिपेंड करता है, मोमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब या तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके अपने एक जोन का वेट कर सकते हो कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड जाए या अप ट्रेंड में जाए, या आपका जो मनी मैनेजमेंट रिस्क लेने का तरीका है वो अपने हिसाब से आप अपने एसएल को ट्रेल करके प्लान कर सको। लेकिन हमेशा ध्यान देना कि मार्केट में जब भी इस तरीके से बड़े वीक का रिजेक्शन आता है तो ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट में यहाँ से बुलिश मोमेंटम आने वाला है। और एक और चीज़ है कि मार्केट में हमारा ये क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है, तो मार्केट में हमारा क्या होगा, ये टारगेट का जोन है। तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई तो हमारा टारगेट कहाँ से कहाँ तक आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये जो हमने ट्रेड ड्रॉ किया था ये था हमारा स्विंग हाई। तो मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या हुआ, इस कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट में एक ग्रीन कलर कैंडल यहाँ फॉर्म किया, और इस रिजेक्शन कैंडल ने फिर दोबारा इस चेन को ब्रेक किया नीचे। और जब नीचे आप देखोगे तो दोबारा वही लॉजिक है कि इस लॉजिक के मार्केट में जो हमारा जोन था नीचे वाला, इस जोन के नीचे मार्केट नहीं आया है। और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे हमें अपसाइड का ट्रेंड कंफर्म करता है। लेकिन आप अपसाइड के ट्रेंड में एंट्री कैसे करोगे, सेम फॉर्मूला क्या है कि मार्केट में जब ट्रेंड यहाँ पे क्या था, ये हमारा था अप ट्रेंड, ये था हमारा अप ट्रेंड, ठीक है ना, ये था हमारा अप ट्रेंड। अब इस अप ट्रेंड के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट में ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन इस डाउन ट्रेंड के मार्केट ने फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड फॉर्म किया। तो एंट्री कैसे प्लान करोगे, एंट्री प्लान करने का तरीका वही है, सेम लॉजिक कि मार्केट जैसे इस रेड कैंडल को एनगल्फ किया इस ग्रीन कलर के कैंडल ने, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है और एसएल आएगा इसके नीचे 5 पॉइंट बफर देके। और देखो यहाँ से कहाँ तक आप एंजॉय कर पा रहे हो ट्रेड। अचानक मार्केट आपका वन में कहाँ से कहाँ तक भागा है, ये मार्केट आपका यहाँ से यहाँ तक भागा है। इस दरमियान आप या तो अपने टारगेट्स को ऐसे यहाँ इस जोन पे बुक करते जा सकते हो, या आप अपना मनी मैनेजमेंट प्लान करके स्टॉप्स को ट्रेल करके आप अच्छा खासा लंबा ट्रेड एंजॉय कर सकते हो। दोबारा मार्केट में छोटे समय के लिए नीचे मार्केट ने ट्रेंड तो ब्रेक किया, लेकिन ट्रेंड ब्रेक करने के बाद दोबारा वही सेम लॉजिक हम अपनाएंगे एंट्री करने के लिए, फाइंड करने के लिए कॉल साइड का, पुट साइड का। और दोबारा क्या एंट्री मिला मार्केट में, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल को एनगल्फ किया ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे सेल आएगा और अच्छा खासा आप मार्केट में यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे। सेम लॉजिक हम डाउन साइड के लिए डिफाइन करेंगे। और मार्केट देखो डाउन साइड में आया, तो जैसे मार्केट एनगल्फ करेगा तो रेड कैंडल को डाउन साइड के लिए एक ग्रीन कलर के कैंडल को रेड कलर के कैंडल ने एनगल्फ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत ही पिन पॉइंट सटीक एंट्री आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हमारा स्विंग हाई, फिर ड्रॉ करेंगे नीचे हमारा क्या बन गया स्विंग लो। लेकिन स्विंग लो जैसे बना मार्केट में, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे क्या हुआ, इस ग्रीन कलर के कैंडल को इस कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। तो कहानी क्या बनती है, यहाँ पे एंट्री बनेगी और यहाँ पे एसएल आएगा 5 मिनट बफर देके। तो इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छा खासा आपका डाउन साइड का ट्रेड मिल रहा है। इस तरीके से देखो कितना लंबा आपका ट्रेड मिल रहा है।
तो ये छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे तरीके हैं जो कोई किसी को बताता नहीं है। लोगों को लगता है ना कि बता देंगे तो शायद मार्केट उनके लिए बदल जाएगा, दुनिया में लोगों को पता चल जाएगा ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिंदास यार, जो समझते हो, जो जानते हो, जो अनुभव है, सबको शेयर करना चाहिए ताकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी ग्रो हो सके। अब देखो, मैंने आपको बोला ये तो समझ में आ गया आपको कि मार्केट में ट्रेड में एंट्री कैसे प्लान करना है। बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री बनता है, ऐसे बहुत छोटे एसएल के साथ और बहुत बढ़िया बढ़िया सटीक बिना गलती किए आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अलावा कुछ एक इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कौन सा इंडिकेटर? एक इंडिकेटर है एंकर्ड वीवैप। अगर आपको नहीं पता तो एंकर्ड वीवैप के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप जब मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एंकर्ड वीवैप के काफी सारे वीडियो आपको देखेंगे, वो सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपको समझ मिलेगा। अब एंकर वीप लगाते कैसे हैं? अभी तो हम छोटे छोटे प्राइस पॉइंट पे अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट फाइंड कर रहे थे, लेकिन सपोज मान लो कि अपने इस नो इंडिकेटर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके हमने पिन पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके मार्केट में एंट्री पॉइंट फाइंड कर लिया, लेकिन अब बार बार छोटा छोटा प्रॉफिट कौन बुक करे? ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मार्केट में कि ट्रेंड का एक ओवरऑल व्यू क्या है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंकर्ड वीवैप, ताकि बार बार हमें छोटा छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करना पड़े। हम एक बड़ा सा टारगेट लेके बैठे कि ठीक है, मार्केट जब तक इस एंकर्ड वीवैप के नीचे नहीं आएगा ना, हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में हमें बार बार एंट्री नहीं करना होता है और एक ही बार में आपको काफी मोटा प्रॉफिट टारगेट आप बुक कर पाते हो। कैसे? अब यहाँ पे एंकर्ड वीवैप लेंगे। और जैसे हमने क्या किया था, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल नीचे डाउन साइड के बाद इस कैंडल पे हुआ था, हमने यहाँ पे क्लिक किया, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे सेटिंग्स में किया लो के साथ यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ ब्लू। तो देखो क्या करेंगे इस तरीके से। अब हमारा प्लान है कि ठीक है भैया, मार्केट में एंट्री बना ली है और एंट्री बनाने के बाद मार्केट में जब तक हमारा मार्केट इस एंकर्ड वीवैप के नीचे नहीं आएगा भैया, हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं मार्केट में अच्छा खासा बड़ा मुनाफा बुक करने के लिए। तो हुआ नतीजा क्या कि मार्केट भैया यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, अब यहाँ पे बुक नहीं किया, यहाँ बुक नहीं किया, हमने यहाँ बुक नहीं किया, यहाँ बुक नहीं, क्यों नहीं बुक किया? क्योंकि हमें पता है कि जब यहाँ बुक नहीं करें, क्योंकि मार्केट में हमारा व्यू है कि जब तक मार्केट एंकर्ड वीवैप के आसपास या एंकर्ड वीवैप के नीचे नहीं आएगा, डाउन साइड का ट्रेड हम क्लोज नहीं करेंगे। नतीजा क्या हुआ? मार्केट इस प्राइस पॉइंट से हमने एंट्री करी थी और टारगेट हमारा कहाँ तक बना? मार्केट में टारगेट में यहाँ तक बना। अब यहाँ से मार्केट आपका ट्रेंड रिवर्सल करेगा, कैसे पता लग रहा है आपको? वो पता लग रहा है आपका इस रिजेक्शन कैंडल के साथ। तो अगर आपको कैंडल की साइकोलॉजी पता है कि कैंडल कैसे बिहेव करता है, एनगल्फ साइकिल के बारे में पता है, अगर आपको नहीं पता मेरा एनगल्फ साइकिल का वीडियो जरूर देखिए, तो उससे आप पता कर पाओगे कि मार्केट में आपका जो एंकर्ड वीवैप लगा रखा है आपने, वहां उससे पहले भी आप अर्ली मार्केट से एग्जिट करके अपना मुनाफा बचा सकते हो। अदरवाइज ये तो ग्रांटेड आपका एग्जिट करा ही देगा। ठीक है ना। अब इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद दोबारा आप देखोगे कि इस एंकर्ड वी पॉइंट पे आपका एंकर्ड वीवैप के साथ भी आपका यहाँ पे एंट्री बन रहा है। मार्केट एक कंसोलिडेशन का जोन है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा यहाँ पे क्या कर रहा है? आपको एंट्री दे रहा है कॉल साइड के लिए। और देखो जब एंट्री करोगे तो आप सेम लॉजिक, नो इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो आपका प्राइस एक्शन का प्योर प्राइस एक्शन का लॉजिक है, उसका इस्तेमाल करके आपने क्या किया? यहाँ पे अब दो कन्फ्लुएंस बन गया। कैसे? आपका ये रेड कलर का कैंडल है, इसको एनगल्फ किया, ग्रीन कलर के कैंडल ने, यहाँ पे ट्रेंड भी ब्रेक हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एंट्री बनेगी यहाँ पे, इसे लाएगा यहाँ पे, और इसको कंफर्म करने के लिए कॉन्फ्लुएंस कौन दे रहा है? ये एंकर्ड वीवैप। ठीक है ना। तो जब इस तरीके से प्लान करेंगे तो मार्केट में कहाँ से कहाँ तक मुनाफा बुक किया हमने? यहाँ से यहाँ तक का। सेम कहानी आपका डाउन साइड के लिए है। डाउन साइड के लिए जैसे आप ऐसे स्विंग लो स्विंग हाई पॉइंट फाइंड करोगे, आपको समझ में आ जाए कि भैया मार्केट में आपको कहाँ पे एंट्री करनी है डाउन साइड के लिए। सेम कहानी है डाउन साइड के लिए। अगर आपने एंकर्ड वीवैप लगाना है तो क्या कर सकते हो? सिंपल तरीका है आपका। मार्केट में अगर आपने नीचे का पॉइंट फाइंड कर लिया, मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, तो नीचे जाना है आपको, तो यहाँ पे एंकर्ड वीवैप लगाया, यहाँ पे लगा दिया। आपको पता है कि भैया मार्केट में अभी क्या करना है? हाई कर देना है। यहाँ पे क्या करेंगे? हाई करेंगे। तो आप इस तरीके से आपको समझ में आ जाए कि मार्केट का डाउन ट्रेंड आपका मार्केट में कहाँ तक का रहने वाला है। देखो एंकर्ड वीवैप बहुत इफेक्टिव टूल है। बहुत ही जितने इंस्टीट्यूशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एंकर्ड वीवैप इसके हिसाब से मार्केट में बहुत अच्छा खासा ट्रेड कंसिडर करते हैं, प्लान करते हैं बड़े टारगेट्स के लिए या अच्छा खासा ट्रैप करने के लिए। तो अब यहाँ पे लगाया हमने, पता लगा कि मार्केट में आपका जिस जोन से मार्केट आपका नीचे आया। अब देखो एंकर्ड वीवैप के बारे में ये वीडियो कंप्लीट नहीं बनाऊंगा, बहुत सारे स्ट्रेटजी इस पे इस्तेमाल करने के एंकर्ड वीवैप का। आप लोग को नहीं पता तो प्लीज मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि एंकर्ड वीवैप कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके कैसे हम ट्रैप से बच सकते हैं और कैसे अपने मार्केट, एक मान लीजिए जहाँ पे अपने एंट्री मिस कर दी है मार्केट में, तो कहाँ से आप एंट्री फाइंड कर सकते हैं। ये एंकर्ड वीवैप बहुत काम आता है। ठीक है ना। अब ये हो गया एंकर्ड वीवैप। अब इसके साथ एक और इंडिकेटर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। देखो नो इंडिकेटर स्ट्रेटजी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक हमारा वही था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का। उसके साथ साथ
कुछ इंडिकेटर सबको पता होना चाहिए क्योंकि वो मार्केट में हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तो इस एंकर्ड वी वेब के साथ मैं रिकमेंड करूंगा एक फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर। और जैसे हमने फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर लगाया, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में आपको इस तरीके से ये जोन आपका, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ये सारा चीज आपका मिटिगेट कर चुका है। तो इस तरीके से आपका, अगर इसको प्ले मोड में लेके जाऊंगा मैं, अगर देखोगे अगर इसको प्ले मोड में लेके जाऊँ, यहाँ पर रिप्ले करूंगा तो आप देखोगे इत्मीनान से कि आपको रेड कलर का यहाँ पे रेसिस्टेंस का जोन बनता हुआ चला जाएगा और ये सारा मिटिगेट होएगा। प्ले करता हूँ मैं, प्ले करने के बाद जब मार्केट आपका नीचे चलेगा आप देखोगे सारा रेड कलर का बनता चला जाएगा आपका सप्लाई का जोन। वो क्या होता है, मार्केट में रेसिस्टेंस का जोन होता है, ठीक है ना। अब देखो मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका रेड और ब्लैक कलर का जोन बनता जा रहा है डाउन साइड के लिए, लेकिन जब मार्केट इसको मिटिगेट करके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों फायदा, आप क्यों इस्तेमाल करना चाहिए आपको। अब देखो मार्केट नीचे आया तो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए फेयर वैल्यू गैप, इसलिए चूंकि मार्केट में आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में कहाँ तक है, अप ट्रेंड में कहाँ तक है। अब यहाँ पे एंकर्ड वी लगाया मैंने, लगाने के बाद क्लियर कट दिख रहा है आपको कि मार्केट आपका ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इंडिकेटर कोई भी हो, टूल कोई भी हो, सिर्फ एक जरिया होता है मार्केट में ट्रेंड का डायरेक्शन बताने के लिए कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या है। कोई भी इंडिकेटर आपको एंट्री पॉइंट नहीं फाइंड करके देता। आपको इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, टूल इस्तेमाल करना है सिर्फ ये जानने के लिए कि मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है, मार्केट में बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है। अब बाइंग और सेलिंग पता चल गया आपको इंडिकेटर के जरिए, टूल के जरिए, तो आपको यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया अभी, नो इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो प्राइस एक्शन का प्योर प्राइस एक्शन का लॉजिक है, उसको इस्तेमाल करके आपको मार्केट में एंट्री फाइंड करना है। क्यों करना है, अब देखो यहाँ पे मार्केट में यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इस प्राइस पॉइंट पे जैसे इसको टच करके नीचे क्लोज करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तो मार्केट में यहाँ पे एंट्री बन रही है हमारा क्या, सेल साइड के लिए। लेकिन वो एंट्री कंफर्म कब होगी, जब कोई कैंडल एनगल्फ करेगा नीचे अपोजिट साइड वाला। तो कैसे एनगल्फ हुआ, ये ग्रीन कलर का कैंडल इसको एनगल्फ कर लिया इस रेड वाले कैंडल ने, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है आपका, किसके कैसे, किसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है आपका एंकर्ड वी गैप का, रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का। अब यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे कस्टमर्स आएगा और अच्छा खासा एंजॉय करो ट्रेड। यहाँ पे सेम तरीका, मार्केट ऊपर जाएगा, सेम लॉजिक है। तो ये बहुत सारा तरीका है मार्केट में ट्रेड प्लान करने का, ट्रेड करने का। बहुत सारे लोग बताते हैं बहुत तरीके से, लेकिन मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, ताकि जितने नए ट्रेडर्स हैं, पुराने ट्रेडर्स हैं, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, सबका फायदा हो सके और उनको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना पड़े। तो मार्केट में मेरा ख्याल है कि आज का ये कॉन्सेप्ट नो इंडिकेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आया होगा। प्योर प्राइस एक्शन से कैसे हम मार्केट में एंट्री और एग्जिट फाइंड करते हैं, ये समझ में आया होगा। और मेरा ख्याल है कि आप लोग अब लॉस नहीं करोगे, लॉस करोगे भी तो अपना लॉस आप मिनिमाइज कर लोगे और मैक्सिमम चांस आप प्रॉफिट करोगे। ये मैं चाहता हूँ, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। प्लीज सीखिए, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के सामने आने वाले हैं। और मैं अगले इसी वीक से प्लान कर रहा हूँ कि मैं शाम को इवनिंग में जो आपका न्यू सेशन जब ओपन होता है क्रिप्टो के मार्केट के लिए, तो शाम को 4 या 5 बजे से मैं लाइव 2-3 घंटे रहूं, ताकि आप लोगों को मार्केट में लाइव आप देख सकें कि मार्केट में कैसे हम प्लान करते हैं, एंट्री कैसे प्लान करते हैं, एग्जिट कैसे, कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि आज के वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या सीखा आपने, क्या समझ में नहीं आया। और अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में एक बार जरूर लिखिए कि भाई ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं जिसको फाइंड करके, इसको इस्तेमाल करके हम आराम से एंट्री और एग्जिट बहुत बढ़िया बढ़िया प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो सारे वीडियोस आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आप इसका इस्तेमाल करके ट्रेड प्लान कर पा रहे हो, और आपको फ्यूचर में कौन सा, किस कॉन्सेप्ट पे, किस स्टडी पे वीडियो चाहिए, किस बंदे ने किसका कोर्स बाय किया, किसने किसको मूर्ख बनाया, वो सारी चीज़ें लिखिए, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में हमें आप लोगों से अनुभव मिलता है ये बताने के लिए कि मार्केट में क्या चीज़ आपके सामने हमें लेके आना चाहिए, ताकि आप बहुत जल्द अच्छा खासा मुनाफा बुक करना सीख सको। तो मेरा ख्याल है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा काफ़ी बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी फ्रेंड्स मेरे साथ चैनल का जो है मेंबर बनना चाहते हैं, प्लीज़ बनिए, बहुत स्वागत है आपका। अलग अलग लेवल्स के अलग अलग बॉक्स हैं, वो सब चीज़ें आपको जानने, सीखने को, समझने को मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर क्लिक करके अच्छा खासा ज्वाइन करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। संडे को रात में 9 बजे मैं एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट पे लाइव जो है ना ट्रेडिंग सेशन करता हूँ मैं, जिसमें जितने भी ट्रेडर्स हैं
वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं। तो अगर आपको उस सेशन का पार्ट बनना है तो प्लीज़ व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पे ही मैं जो गूगल मीट का सेशन है उसका लिंक डालता हूँ हर संडे को, ताकि आप लोग उस फ्री सेशन में ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर करके अपना ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव कर सको। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।